कोई भी कंट्री का आता है हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि हमारा देश आजाद है, हम सबको अपनाते हैं। मगर हम लोगों को कोई अपनाएगा नहीं। अगर मैं पाकिस्तान जाके रहूं, मुझे नहीं अपनाएगी वो सरकार। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैंने अपने डैडी की आंखों में आंसू देखे आखिरी टाइम तक। मैं चांदनी चौक में खड़ा हूँ, आप मुझसे बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन कर रहे हैं। देश को हिंदू राष्ट्र हर हालत में बनना चाहिए और उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो देनी चाहिए। संविधान पढ़िए, संविधान में सबको बराबर हक है और हिंदुस्तान में सभी स्वतंत्र नागरिक हैं। का देश है, अगर देश सबका है, सभी धर्मों का है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बना। एक सेकंड सर, जब सभी देश, जो हमारा देश है, जब इस सब धर्मों, सर मेरी बात समझिए, एक मिनट रुकिए, सभी धर्म का है, तो फिर हिंदू राष्ट्र के पीछे क्यों पड़े? क्यों जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? क्या इससे फायदा हो? जब हम सभी धर्म के लोग आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब भी भाईचारे के साथ रहेंगे, इसमें क्या आपत्ति और लोगों को? मैडम हमारे बड़े सिंध के थे, पाकिस्तान के। मैं सिंधी हूँ, मगर तब भी मैं कहता हूँ एक सबका रहना चाहिए, एक कास्ट नहीं होनी चाहिए। इनका ये कहना है, मैं अगर गलत हूँ तो बताइएगा, कि हिंदू राष्ट्र रहेगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई धर्म बाहर जाए, हम सब एक साथ रहें। आप ये कह रहे हैं? मैडम एक बात बताइए, जब सब ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो अभी भी तो हम रह रहे हैं, अभी भी हम प्रेम भाव से रह रहे हैं। कौन सी लड़ाई है? देश चल रहा है, आज़ादी है, सब है, सब चीज़ है। हम लोग को हर चीज़ जाने की जरूरत कहीं भी आजादी है इस देश में, है। बिल्कुल आज़ादी, हिंदू मुस्लिम सब भाई बहन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मानते हैं इसके? बिल्कुल भाई बहन के साथ रहते हैं हिंदू राष्ट्र में। कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई, क्या अभी भी खुशी से रह रहे हैं, बाद में भी खुशी खुशी रहेंगे, हिंदू राष्ट्र के पीछे क्यों पड़े? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र सभी लोग अपना अपना हक मांगते हैं, ठीक है ना। अभी इस्लामिक कंट्रीज हैं, टोटल इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ भी प्रेम से रह रहे सारे लोग, वहाँ भी हिंदू भी रह रहे, सारे लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी सारे लोग रह रहे हैं। यहाँ अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, यहाँ सभी लोग आपस में रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ना अब दिक्कत है ना तब दिक्कत होगी। जो आपको खाना, जो पीना, जो रहना, इनका ये मानना है। और जब वो वहाँ से भी खड़े थे, उन्होंने ये भी कहा कि जब अगर हम विश्व की बात करते हैं तो इस्लामिक राष्ट्र से कई देश माने जाते हैं, तो वैसे ही भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे माना जाना चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? मैडम देखिए, ऐसे तो अमेरिका में भी कितनी कास्ट के लोग रहते हैं, क्या वहाँ नहीं रह रहे हैं? उसको अमेरिका नहीं मानते, उसको इंग्लिश देश नहीं मानते कि हाँ भाई अंग्रेजों का देश है, उसमें अलग अलग कास्ट ढूंढते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, बात खत्म, सब जने हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे। हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे। कहना चाह रहे जहरे हमारे जैसे लेकिन ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कॉन्सेप्ट? उन्हीं की बात पे आ रहा हूँ। जैसे बड़े भाई कह रहे हैं कि अमेरिका में सब बराबर रहते हैं, जैसे जापान एक ऐसा देश है, ओनली जापानीज के टैक्स से जाने जाते हैं, कोई कास्ट नहीं है उसमें। ऐसे ही हमारे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, सभी लोग इंडियन के नाम से जाने जाएंगे, ओनली इंडियन। वैसे भी इंडियन के नाम से वैसे भी जाने। मेरी बात सुनिए, आप लोग जितने भी मेरे भाई ये कह रहे हैं 60-65 मुल्क जो इस्लाम की कंट्री है, भाई वो इस्लाम की कंट्री है, वो उसकी अपनी जगह है, चाहे कोई भी हो। वो हमें रहने को थोड़ी दे देगा। अगर हम चले जाएंगे वहाँ तो ये थोड़ी कह देगा भाई ये ले ले, तू 60 गज की जमीन तू रह ले। ऐसा तो नहीं कह सकता ना। भेज कौन रहा है आपको? भेज कौन रहा है? हिंदुस्तान में कोई भी कंट्री का आता है हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि हमारा देश आजाद है, हम सबको अपनाते हैं। मगर हम लोगों को कोई अपनाएगा नहीं। अगर मैं पाकिस्तान जाके रहूं, मुझे नहीं अपनाएगी वो सरकार। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, सीधी बात है। आपको पाकिस्तान भेज कौन रहा है? कह रहे हैं आपको पाकिस्तान हम नहीं भेज। नहीं सुनो, यहाँ हिंदुस्तान बन जाएगा, हिंदुस्तान बन जाएगा। अगर बन जाता है ठीक है, तो फिर दूसरा अगर कंट्री का कोई आ जाएगा, जैसे इसके चाचा के लड़के पाकिस्तान रहते हैं, तो वो नहीं रह सकता यहाँ, उसको इजाजत चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू देश है, ये मसला आ जाएगा। मैडम यही तो हम कहना चाहते हैं। हमारे कश्मीर में, हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारा दिल्ली का आदमी नहीं रह सकता है। हमारी मोदी सरकार ने उसको संभव किया, हमारी मोदी सरकार ने उसको संभव किया। हम अपने ही देश के, अपने ही एक स्टेट में हम जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ पे रह नहीं सकते थे, वहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते थे, वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया जाता था। इसीलिए आज फहराया, बिल्कुल आज फहराया जा रहा है। हमेशा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। देश में मुद्दा उठ रहा है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार पे जैसे मामला उठा, तो इस बीच एक सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए और लगातार इसकी मांग उठ रही है। तो एक सिटीजन, एक जनता होने के नाते आप इस पर क्या राय रखते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए।
क्यों बनना चाहिए सर? क्योंकि सेकुलरिज्म और कहते हैं संविधान में हम सभी धर्मों का एक कहिए कि यहाँ पे हर एक धर्म बराबर कहा जाता है, इसलिए इस देश को सेकुलरिज्म देश। मैडम, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे। जब पार्टीशन हुआ था तो देश का बंटवारा हुआ था। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मेरे को कहने में शर्म नहीं आ रही, मगर जब देश का बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पे हुआ था। तो जब हम वहाँ से निकल के आए, हमारे फादर वहाँ पे सब कुछ छोड़ के आ गए। मैंने अपने डैडी की आंखों में आंसू देखे आखिरी टाइम तक। मैं चांदनी चौक में खड़ा हूँ, आप मुझसे बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर कांग्रेसी होने के नाते भी मुझे शर्म नहीं आनी ये कहने में कि देश का जब बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पे, तो धर्म के नाम पे तो दो धर्म थे उस टाइम, एक हिंदू और एक मुसलमान। जब मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया तो मेरे हिंदुओं को हमें हिंदुस्तान क्यों नहीं दिया गया? देश को हिंदू राष्ट्र हर हालत में बनना चाहिए और उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो देनी चाहिए। ये सबका है, ना हिंदू बनना चाहिए ना मुसलमान, सबका है और हम इसी में रहना चाहते हैं। हम सेकुलर देश है, देश सेकुलर है। आने से पहले एक बार आपसे मैं बात करना चाहूंगी। बहुत विचित्र बात आपने कही और पहली बार मैंने सुना है कि ऐसा कहीं आपने बोला है कि मुस्लिम क्यों नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सर? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है जी। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। जी, राष्ट्रपति रह चुके हैं। हामिद अंसारी का नाम सुना है सर? जी, हामिद अंसारी का भी नाम सुना। सुना है ना? तो देश के नागरिक है ना सर, इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होता। और आपने कहाँ से ये जाना, आपको कहाँ से ये बात पता चली कि मुस्लिम नहीं बन सकता? किसने आपको बताया? नहीं, मैं किसने आपको बताया सर? ये मेरे इल्म में था ऐसा, बट आपने बता दिया। कहाँ लिखा है? अब नहीं लिखा तो नहीं है, खैर। संविधान पढ़िए, संविधान पढ़िए। संविधान में सबको बराबर हक है और हिंदुस्तान में सभी स्वतंत्र नागरिक हैं। मैं भी बड़ी विचित्र है ना, आप मानते हैं ना कि ये आपने कहाँ से सुना? इतना मैं जानकारी जानना चाहती हूँ। नहीं, ये तो बस मैंने किसी से सुना था ऐसा, किससे सुना सर? कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं आपकी बातों से सहमत हूँ बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अब्दुल कलाम बन के रहिए, आप वीर अब्दुल हमीद बन के रहिए। लेकिन क्यों चाहिए सर हिंदू राष्ट्र? क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र जरूरत है। क्यों जरूरत है? पूरी दुनिया में 65 इस्लामिक देश हैं। हिंदू राष्ट्र कहीं एक सिंगल नहीं हमें दिखाई देता है। हमारे इसमें साथ देने की बात क्या है? बस हमें तो भाई यहाँ की नागरिकता है हमारे पास, हम यहाँ रहते हैं। नागरिकता रहेगी। आप मानते हैं इस बात को? हिंदू राष्ट्र सब रह सकते हैं? बिल्कुल सब रहेंगे, सद्भावना के साथ रहेंगे, सब रहेंगे।